गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं और पिछले क्लास में हमने वर्ण, वर्णमाला, शब्द, संज्ञा पर चर्चा किया था। देखिए, मेन मुद्दा यह है कि आखिर सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं जाता हूं, इसमें क्या है, मैं जो है वह क्या है, सर्वनाम है। राम जाता है, राम क्या है, संज्ञा है। लेकिन उसी राम के जगह पर हम वह का भी प्रयोग कर सकते हैं। राम जाता है, वह जाता है। आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। राम जाता है, वह जाता है, वह क्या है, सर्वनाम है, राम क्या है, संज्ञा है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसका हम परिभाषा समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अरे भाई, हमने भी तो यही कहा था। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं इत्यादि। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। तुम कैसे, तुम देखिए, हमारा, तुम्हारा, मेरा, मेरी, मैं, हम, तुम, वह, वे दोनों, वे सब। देखिए, हिंदी में दोनों का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि हिंदी में जो है वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। उसके बाद सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए, इन सभी को आप लोग एक पंक्तिबद्ध तौर पर लिख लेंगे। यहाँ पर समय की क्या कहें, समय नहीं, यहाँ जगह की कमी है यहाँ पर बोर्ड पर, इसलिए हमने इसको ऐसे नहीं लिखा। आप लोग ऐसे ना लिख करके ऐसे ही लिखें, क्रमवार तरीके से, अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ इसके ऊपर तो दिक्कत आपको नहीं होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम एक आगे चल के एक अलग ही टॉपिक बना लेते हैं, जिसको हम पुरुष कहते हैं। आपने सुना होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सुना है कि नहीं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। देखो, इधर देखो, सामने ध्यान तुम्हारा इधर उधर भटक रहा है। ध्यान भटकाना नहीं है, सामने देखना है, समझना है, इधर उधर नहीं। काम पर ध्यान दो, पढ़ो, देखो। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से, देखिए, जिस सर्वनाम से कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन होता है? मैं, हम। तो जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाला कौन होता है? तुम लोग। जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले तथा, देखिए 2 जगह तथा हो गया है, तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, किसी अन्य यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए का ज्ञान प्राप्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए सुनिए एक बार। जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या पुरुष कहते हैं। ठीक है। पुरुष के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। आप जो यहाँ पर लिखा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आप इसको नंबरिंग करके ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। आप लिखेंगे फर्स्ट में उत्तम पुरुष, सेकंड में मध्यम पुरुष, थर्ड में अन्य पुरुष। ठीक है। तो हमने देखा है इंग्लिश में भी जो पुरुष होते हैं
यानी जो पर्सन होते हैं वो भी 3 ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और हिंदी में भी पुरुष 3 ही होते हैं। ठीक है, वचन भी 2 ही 2 होते हैं, हिंदी में भी 2 होते हैं, इंग्लिश में भी 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत इन सबों का बड़ा भाई है, इसलिए वह अपने तौर तरीके से कहता है कि हमारे पास 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो पुरुष के कितने भेद हो गए? 3 हो गए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। याद कर लो, सोचो नहीं, इधर उधर देखो नहीं, याद कर लो। उत्तम पुरुष क्या होता है? अरे एकदम इजी दे रहा हूं परिभाषा, एकदम इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है उत्तम पुरुष? कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। तीनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। कहता कौन है? कौन कहेगा जी? मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना, बोल कौन रहा है? मैं ही ना बोल रहा हूं, या हम बोल रहे हैं, या हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोलने वाला जो होता है, वक्ता जो होता है, कहने वाला जो होता है, वह क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे में मैं, हम इत्यादि, और भी हो सकते हैं। इसके बाद है मध्यम पुरुष। देखिए, मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। एकदम इजी परिभाषा जान लीजिए, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनेगा कौन? अगर मैं बोल रहा हूं तो सुनोगे कौन? तुम ही ना सुन रहे हो जी। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो कौन सुन रहा है? तुम सुन रहे हो। तो तुम सुनोगे, या 10 लोग मिल करके सुनेंगे, तो वहां तुम लोग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम लोग, तुम्हें, तुम्हारा इत्यादि, ये जो भी है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, और किसके बारे में बोला जा रहा है? सर्वनाम के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। हम किसके बारे में कुछ कह रहे हैं जी? सर्वनाम के बारे में। तो क्या है? वह जो होगा, या वे लोग जो होंगे, वह क्या होगा? वही होगा अन्य पुरुष। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे लोग इत्यादि। इसमें आपको कोई परेशानी है तो बोलिए। अगर परेशानी नहीं है तो इसे आप लोग लिख लें, समझ लें, जहां दिक्कत है वहां आप पूछ सकते हैं। और आप लोग वर्क बहुत कम बना रहे हैं, वर्क आप लोग नहीं बनाइएगा, इससे मेरे भाई कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे समय तो किसी के बस में नहीं है, वह धीरे धीरे निकलता जाए। मैं मानता हूं लॉकडाउन है तो अपने घर पर भी रह के पढ़ सकते हो ना। इधर उधर मत घूमो, आराम से पढ़ो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। और एक बात मैं बोल दूं बाबू, कि सभी लोग, हमारे टीम के सभी लोग काम कर रहे हैं, वे लोग मेहनत कर रहे हैं, और उनके मेहनत को सफल बनाना आपके हाथ में है। हमारे मेहनत को सफल बनाना आपके हाथों में है। हम तो यहाँ से आपको मेहनत करके आपके पास भेज ही रहे हैं, आप भी पढ़ें, इसे पढ़ें, समझें। और एक और चीज, अगर आपको लगता है कि यह किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है या वीडियो, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करें ताकि यह एक दूसरे तक पहुंच जाए। ठीक है, पढ़िए, फायदा ही होगा, नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।